कि ये शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, इसके ऊपर प्रहार किया और शानदार तरीके से हुक किया 4 रन के। और इस बार ज्यादा सफल हुए थे, गेंद को आगे फेंका। देखिए सुंदर गेंद, बहुत ही बढ़िया डिलीवरी, कोई रन मिलेगा नहीं। पहली गेंद के ऊपर चौवा, दूसरी गेंद सटीक साबित हुई और लेफ्ट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करे, बाएं हाथ की गेंदबाजी। अंपायर को चेतावनी दे रहे हैं। डॉट। तो 2 गेंदें डॉट हो चुकी है और एक गेंद डॉट, और इस बीच 2 गेंदें खत्म हो गई। और धीरे से इस बार ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को दिशा दी। मिडिल लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, लेकिन मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई। फील्डर तैनात है, शुभम पाटिल ने गेंद को फील्ड किया। एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ इस बीच नावा टीम का स्कोर आगे जा रहा है। स्कोर है भालचंद्र स्पोर्ट नावा का 5, पंजाब बोर्ड के ऊपर। स्कोर 5 है और फिलहाल 3 गेंदें खत्म हो गई और पहली दफा गेंद को खेलेंगे मनीष, जो राइटी बल्लेबाज और लेफ्टी, इस बार लेफ्ट हैंड जो बाएं हाथ की गेंदबाज है। इस बीच चौथी गेंद आदित्य की शॉट ऑफ लेंथ है, इसके ऊपर पुल कर दिया, डीप स्क्वायर लेग सीमा के बाहर, आसमानी गगनचुंबी छक्का। आपली माधुरी दीक्षित आली नाही, बापकर सॉरी, आपले प्रभुदेवा आले, सॉरी लक्षात नाही आलं माझ्या, पाटील सॉरी। आणि बघा आमचे जितेंद्र दादा पाटील प्रभुदेवा यांचं आगमन। या 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 पहिला मला झटक्यात डोळ्याची तीच आली। स्कोर 11। बघा कशी सफेद कपडे, आज सफेद कबूतर, टोपी भी कशी टकाटक। और एक बार फिर से इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है, ऑफ ड्राइव किया। फील्डर मजबूत है और एक सिंगल के साथ भालचंद्र स्पोर्ट नावा टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। 12, 1 डजन रन बोर्ड के ऊपर आ चुके। देखिए दोनों टीम, मनीष और संदेश। अंतिम बॉल के ऊपर प्रहार, ऊंचाई ज्यादा, दूरी कम, कॉर्नर बॉल का मौका। ओ आदित्य थोड़े से फंबल हुए थे, लेकिन सही जज किया, गेंद हवा में थी, पहला झटका और बड़ी मछली जाल में फंस गई। मिस्टर अमोल चले बैक टू द लॉकआउट। 12 रन लॉस ऑफ 1 विकेट, भालचंद्र स्पोर्ट नावा टीम का स्कोर दीजिए। स्कोर लॉस ऑफ 1 ओवर के बाद भालचंद्र स्पोर्ट नावा टीम का स्कोर है। या गौरांश 11 जुदानी बामनडोंगरी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। नेक्स्ट मैच अंबापाड़ा माहौल बनाम भूमि 11 मांडा। माफ करा, ऐरोली कोलीवाड़ा वर्सेस मांडा। बदल हुआ वेळापत्रक में बदल, कारण हा लॉट असला की वेळापत्रक मध्ये बदल होतोच, म्हणजे अ ची तुकडी ब मध्ये। मांडा भूमी 11 मांडा। बघा एक गटामध्ये बामणडोंगरी कधी बदलत नाही। मीत पाटील नाही बल्लेबाज,
एक बार फिर से कवर के ऊपर जबरदस्त वीरेंद्र सहवाग स्टाइल से इनसाइड आउट शॉट एट्स अ 4 रन। का मतलब शिवसेना और शिवसेना इसका मतलब वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब साहब ठाकरे। चौबे के साथ स्कोर 16। एक बार फिर से बेहतरीन कट मारा पॉइंट के ऊपर, गेंद दंदनाती हुई चली गई। 4 रन ठोकम ठोक 16 और 4 20। जय शिवाजी जय संभाजी। झेंडा भगवा घेऊन हाती भाळी लावून मराठी माती। झेंडा भगवा घेऊन हाती भाळी लावून। इस बार स्वीप करने गए थे पैडल स्वीप, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद। और इसी के साथ घुटना टेका था जरूर, लेकिन रन कोई मिलेगा नहीं। और इसी के साथ ये गेंद डॉट चली गई है। 20 पे स्कोर रुका हुआ है। ओमकार की चौथी बॉल, राइट मोड़ द विकेट। इस बार फिर से कट पिच हट और चली गई एक बार फिर से गेंद जितेंद्र पाड़ी के पास। 4 रन डीजे। बाउंड्रीज आई मराठी, बरोबर है। अभी मराठी देखिए, क्योंकि मराठी गाने चाहिए, क्योंकि हमारे सामने सरकार मान्य जितेंद्र पाटील आहे। त्यांच्या खिशात सरकार मान्य है। और स्कोर 24। मराठी गाणी मस्त नाचने वाले ये है डोंगरी के प्रभु देवा। आजचा ड्रेस बघा, सफेद म्हणजे शांत माणूस। व्हाइट बरोबर, अभी व्हाइट और स्कोर 24। नाही घ्या, ते महत्वाचं आहे। शायद वरती गेलं तरी तुम्हाला तोच लागेल। 24। हो सगळे तुला हंडीत तुला दूध कमी पण ही जास्त। ओ गुड डिलीवरी, रन कोई मिलेगा नहीं, डॉट गेंद और चकमा दिया। इस बार देखा जाए बल्लेबाज को गेंदबाज ने। स्कोर रुका हुआ है 24, लॉस ऑफ 1, 24। जागेस का 24, लॉस ऑफ 1। आखिरी गेंद शेष, हवा में जरूर इनसाइड आउट शॉट और ये गेंद कवर सीमा रेखा के बाहर। नंबर 4। इस ओवर में आए 4 चौके और स्कोर बोर्ड तेजी के साथ और दौड़ रहा है। 28। साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे।
तर सर्वप्रथम आम्ही त्यांचं माननीय बाळासाहेब ठाकरे चषकामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। एक जबरदस्त लोकप्रिय व्यक्तिमत्व महादेव घरत साहेब यांचं आगमन व्यासपीठावर होत आहे। सर्वप्रथम त्यांचं शब्द सुमनाने हार्दिक स्वागत, त्याला विनंती असेल या मंचावर वेलकम स्वागत। पाहुण्यांचं स्वागत करणं हिंदू संस्कृती आपली आहे आणि महादेव घरत साहेब यांचं व्यासपीठावर आगमन होते। स्वागत और 28 रन बोर्ड के ऊपर लॉस ऑफ 1 विकेट। अभी तक 18 गेंदे शेष और कृपा करके टाइम के ऊपर ध्यान दीजिए, बामन डोगरी टीम के टाइम लगाया यहाँ। और इस बार यहाँ पुल करने जरूर गए थे लेकिन समझ नहीं सके गेंद अच्छी तरीके से लेंथ के ऊपर गेंद थी। बल्लेबाज ने प्रयास अच्छा किया था लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कांटेक्ट नहीं हो चुका है और गेंद सीधी विकेट कीपर के पास डॉट गेंद। फिर से आदित्य कोठे का दूसरा, पारी का तीसरा ओवर लेके पहले ओवर में आदित्य के आए थे 12, इस ओवर में दूसरे ओवर में ओमकार के आए 16। कुल मिला के स्कोर है इस बार नहावा का 28, 1 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से यहाँ टॉपेज लगाया और वहां फील्डर मौजूद है, ओमकार नायक ने लपक लिया कैच, विकेट नंबर दूसरा गॉन। बल्लेबाज जा रहे ड्रेसिंग रूम में मीत 0 मतलब अंडा लेके। भालचंद्र स्पोर्ट नावा टीम को और नए बल्लेबाज रोहन घरत बैटिंग क्रमांक 4 के ऊपर। और इस बार भालचंद्र स्पोर्ट नावा टीम का स्कोर है 28, 2 विकेट के नुकसान पे। चमकदार ट्रॉफी आज की अंतिम रात माननीय वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉफी 2025। 28-28 28 और एक बार फिर से पुल करने गए थे लेकिन छकमा दिया बल्लेबाज को गेंद ने। और इस बार आदित्य वापसी भरी गेंदबाजी कर रहे क्योंकि आदित्य को यह पता है कि जब मैंने पहले ओवर में मार खाया है तो उसकी भरपाई मुझे निकालना है, तो इस तरह से शानदार गेंदबाजी हो रही है। मतलब 3 गेंदें डॉट चली गई है, 3 गेंदें शेष है। आदित्य लेफ्ट मोर द विकेट रोहन के लिए। एक बार फिर से रोहन को फंसाया, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गेंद है, वो पुल करने जा रहे हैं लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आ नहीं रही। पूरी तरह से इस बार देखा बल्लेबाज को फंसाया गेंदबाज ने और गेंदबाज ने इस बार देखा लय को पकड़ा है। और आदित्य ने इस बार जाना है कि ओमकार ने जो मार खाया उससे उसकी भरपाई मुझे निकालना है। मेरे पहले ओवर में 12 है, पावर प्ले का ओवर था लेकिन 4 गेंदें खत्म, 4 गेंदें डॉट चली गई है, 2 गेंदें शेष। तीसरा ओवर जारी है, 28 स्कोर। इस बार कनेक्शन परफेक्ट और गेंद फाइनल लेग सीमा रेखा के बाहर चली गई है। 4 रन मुक्त किया। और अंतिम बॉल स्लो रन का प्रयोग किया, गति परिवर्तन वाली गेंद। अगर छक्का नहीं खाता तो ये ओवर मेडल ओवर होता, लेकिन इस ओवर में आए 6 रन, 1 सफलता हासिल की। आदित्य ने कमबॅक वाला ओवर फेका टीम के लिए, बामणडोंगरी टीम के लिए। ओवर की समाप्ती आणि 3 षटकानंतर इकडे मात्र यावर बघू शकता आपण धावा झाल्या त्या नावा संघाच्या 34 ला 2 गडी मैदानाच्या बाहेर। डीजे
और इस बार चौथे गेंदबाज है कल्पेश ठाकुर, मराठी काय हिंदी आहे भालचंद्र स्पोर्ट नावा पाहुणे आहेत आपले ते। और ये गेंद वाइड, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे जा रहा है 35-35। और इस बार यहां देखिए रन लेने की तैयारी में थे बल्लेबाज मनीष गरत, लेकिन तैयार नहीं थे इस बार का बल्लेबाज रोहन। रोहन ने 4 गेंदों का सामना किया, 6 पे खेल रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो स्कोर पहुंचा है 35 के घर में 35। और ये गेंद खराब है, लाइन तब बिगड़ी हुई। पहली गेंद वाइड, उसके बाद गेंद सही, उसके बाद वाइड। अभी लई को पकड़ना पड़ेगा, ज्यादा गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप फेंकेंगे तो टीम के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, टीम का नुकसान हो सकता है। इस बार ओवर पिच बॉल थी, हवा में जरूर कैच इट। और क्रिश मात्रे लॉन्ग ऑफ के पूरा कैच लिया, आउट डीजे। और बल्लेबाज आउट हो चुके हैं मिस्टर मनीष, जिन्होंने इस बार 23 रनों की एक दमदार तूफानी पारी खेली अपनी टीम के लिए। और एक बेजोड़ पारी, एक दिलेर पारी, एक जबरदस्त यहां आला पारी खत्म हो गई भोई मैदान के अंदर, जो नवा एक्सप्रेस के नाम से काफी मशहूर है। लेकिन 36 पे 3 विकेट गॉन हो चुके, 36 लॉस ऑफ 3, दाव संख्या 36। इस ओवर की अभी तक का मेरे हिसाब से 4 गेंदें शेष, चौथा ओवर जारी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से इस बार टैप किया गेंद को और खेला इस बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां। एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 37। और ये हवा में लॉपैक किया है, मिड ऑफ दायरे के अंदर, कैच इट, आउट। गोंधड़ी, संदेश गोंधड़ी ने कैच को लपका। विकेट नंबर इस बार चौथा, डॉ इस बार गॉन डीजे। दादा आपण बघितलं 37 धावा संख्या 37, 4 गडी बाद 37। भालचंद्र स्पोर्ट नावा टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और उनके जो अपोजिट टीम जो है इस प्रकार जुदानी बामनडोंगरी टीम इस प्रकार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही। चौथा ओवर जारी है। गौरांश 11 जुदानी बामनडोंगरी, 37 स्कोर हो चुका है। 37 नए बल्लेबाज रितेश म्हात्रे, रितेश मडवी, यस। आखिरी 2 गेंदें शेष और इस बार जड़ में गेंद थी, पैड और बैट के बीच थोड़ी यॉर्क थी, जियो मस क्रिकेट का ब्लॉक ऑल गेंद कहते, ब्रह्मास्त्र फेंका था। अंतिम बॉल, आखिरी गेंद देखिए बॉलरों ने अभी बामनडोंगरी के बॉलरों ने काफी बढ़िया बहुत ही तरीके से अच्छी गेंदबाजी, कमबैक वाली गेंदबाजी की और प्रतिभाशाली गेंदबाजी, कातिलाना प्रदर्शन चल रहा है। क्योंकि जो रन स्कोरबोर्ड 2 ओवर में मेरे हिसाब से 28 आए थे,
लेकिन इसके बाद आदित्य ने वापसी की, 6 रन देके 1 विकेट हासिल किया। उसके बाद ये कल्पेश गेंदबाजी कर रहे, वो भी अच्छी गेंदबाजी, तो वाइड फेंक के फिर भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे, 1 गेंद शेष। यस, और इस बार ये छकड़ी जाएगी क्या? जाएगी छकड़ी, और ये चली गई। इस बार देखा जाए खड़े खड़े ठोक दिया। आदित्य के अंतिम बॉल के 5वीं गेंद के ऊपर छक्का आया, और इस बार कल्पेश के अंतिम बॉल के ऊपर छक्का आया। नावा संघाची धावा संख्या ती 43, आणि 43 ला 4 गाडी मैदानाच्या बाहेर। आखिरी 6 गेंदे, पारी का स्लॉग हो रहे, डेथ हो रहे, हनामारी का ओवर है, लास्ट में ब्लास्ट करने वाला ओवर है। देखना पड़ेगा इस ओवर में कितने रन आते हैं, क्योंकि स्कोर 43, लॉस ऑफ 4 विकेट नावा टीम। वैष्णव भोईर इस बार जीत भोईर की गेंदबाजी का, जीत खोद की गेंदबाजी का सामना करेंगे। फुल टॉस गेंद इस बार हवा में जरूर है, लेकिन गैप में लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रोकर के बीच से इस बार इस शॉट को खेला 4 रन। लगेच बरोबर है, यशवंत ठाकुर जबरदस्त आवाज, शानदार कवि। हवा में जरूर इस बार कैच इट, ओ माय गॉड, ये चौका जाएगा लगता है। ये देखिए हाथ से छूट गई और मुफ्त मिला चौका। डीजे और चल रहा है, और स्कोर इस बार देखा बाउंड्री के बदौलत 51 रन, और ये एक छक्का 51, और ये 6-57, बेहतरीन पुल किया 4-6। तो 3 गेंदों के ऊपर 16 है, और स्कोर हो चुका है 57 रन बोर्ड के ऊपर। इस 3 गेंदों के ऊपर 16 है, 1 सिक्सर और 2 बाउंड्री है। अब माफ कीजिए 14 है, यानी कि 2 बाउंड्रीज और 1 छक्का है। 57, और ये सिक्सर ऊंचाई का छक्का है, लंबाई का है, शॉर्ट ऑफ प्लेन के ऊपर देखिए शानदार तरीके से पुल किया, लंबा छक्का। के 1 बाउंड्री 4 गेंदों में आए 20 रन।
63 63 को। इस बार वाइड यॉर्कर फेंका है शरीर से दूर, ये अच्छी गेंद। और मुझे लगता है इस ओवर की अभी 2 गेंदें, अभी तो 1 गेंद शेष है, क्योंकि 5 गेंदें खत्म हो गई है। 4 गेंदों में 20 आए। अंतिम बॉल के ऊपर कितने आएंगे? वैष्णव भोयर ने एक बेधुंद जबरदस्त एक मैराथन इनिंग खेली अपनी टीम की। ओ देखिए, जीत खोत ने वापसी की। 2 गेंदें उन्होंने सही फेंकी और 4 गेंदें खराब फेंकी। इसके बदौलत ये इनिंग हुई खत्म। तो इस ओवर में 20 आए और इसी के साथ वैष्णव भोयर ने एक शानदार बल्लेबाजी की नॉट आउट पारी खेली अपनी टीम के लिए। 21 रनों की दमदार पारी, उसमें 2 सिक्सर, 2 बाउंड्री और सिंगल के साथ गुड बैटिंग वैष्णव। और रितेश 6 पे नॉट आउट रहे। इनिंग हुई खत्म। निर्धारित 5 ओवर में हम देख सकते भालचंद्र स्पोर्ट नावा टीम का स्कोर है 63 और जीतने के लिए 64 का पीछा करना है इस बार जीवदानी बामन नगरी टीम को। नेक्स्ट मॅचचं आम्ही इथं निमंत्रण देतो दोन्ही कॅप्टनला। आणि सामना ऐरोली कोलीवाडा वर्सेस भूमी एलन मांडा। दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी हजर राहा। ऐरोली कोलीवाडा वर्सेस भूमी एलन मांडा। आणि या मॅच साठी पंच आहेत ते जयजी पाटील सर केगाव आणि रोशनजी पाटील सर बोकरविडा। आणि तिसरे पंच आमचे प्रतीजी घरत सर मॅनफॉर्म नागाव। असे 3 पंच मात्र आज आहेत। 63 धावा झालेल्या आणि 64चा पाठलाग करायचा आहे। इकडे बघा 64 धावांची गरज गौरांश 11 जीवदानी बामणडोंगरी संघाला। चला ऐरोली कोलीवाडा कॅप्टन आणि इकडं त्यांच्या अपोजिट जो संघ आहे ते दोन्ही कॅप्टनला विनंती करतोय की आपण लगेच टॉस बॉक्समध्ये टॉससाठी या। भूमी एलन मांडा वर्सेस ऐरोली कोलीवाडा असा सामना आहे। दोन्ही कॅप्टनला विनंती, इनिंगमध्ये आपल्याला टॉस करायचा आहे। एस पंच, चला सलामी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाठवा। गौरांश 11 जीवदानी बामणडोंगरी संघ। ऐरोली कोलीवाडा आणि भूमी इलेवन मांडा असा सामना आहे। तो दोन्ही कॅप्टनला विनंती असेल आपण टॉस बॉक्समध्ये टॉससाठी हजर व्हा।
चला 64चा पाठलाग करायचा इकडं गौरांश 11 जुदानी बामणडोंगरी संघाला. आणि भूमी 11 मांडा संघ आणि त्यांच्या अपोजिट ऐरोली कोलीवाडा दोन्ही कॅप्टन टॉससाठी लगेच हजर राहायचं. आणि बघा समोर एंट्रीला ज्या गाड्या आहेत त्या कृपया सर्वांनी गाड्या बाजूला करायच्या. आणि इकडे आमचे परेश घरत साहेब यांची सुकन्या, तिचं नाव आहे वैदई परेश घरत. आणि स्मितांत सुशांतकर यांच्याकडून कूलर दिलेले आहेत, तर आभार आहे मंडळ. नवा एक्सप्रेस वैष्णव भोईर बॉलिंग ट्रॅकवर तयार आहे आणि पहिलाच चेंडू राईट मोर द विकेट ना. अगदी हा चेंडू मात्र जास्त उंची आहे, पंचांनी नो बॉल घोषित केलाय, अर्थात बीमर आहे. आणि अशा पद्धतीने पुढचा चेंडू फ्री हिटचा असेल. हा अगदी जास्त उंचीला चेंडू होता, त्यामुळे पंचांनी इकडे नो बॉल घोषित केलाय. पुढचा चेंडू फ्री हिट असेल मात्र इथं धावा मिळतील 2 आणि 2 धावेनं मात्र संघाचं खातं ओपन झाले. जमलेले तमाम प्रेक्षक मात्र सर्वजण पाहतात. माननीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे चषक 2025. और एक बार फिर से हवा में जरूर गेंद और चली गेंद बैकवर्ड स्क्वायर सीमा रेखा के बाहर. नंबर 4 जीवन चौका मिलेगा और स्कोर आगे जाएगा 6. बॉलिंग ट्रैक के ऊपर बॉल तैयार है. वैष्णव भोईर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए और इसी बीच 64 का पीछा है. पहला मैच है बामणडोंगरी बनाम नावा के बीच एक टक्कर. आज के अंतिम रजनी यानी कि फाइनल का दिन. और एक बार फिर से फुलरने के सामने डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट. और ये देखिए गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल. थोड़ी और पिच बॉल थी और इसे सीधे बल्ले से खेल दिया था, लेकिन रन मिलेगा सिंगल. और सिंगल के साथ इस बार बामणडोंगरी स्कोर पहुंचा है 7 के घर में.
यस, और इसी बीच अगली बॉल और इस बार पुल किया है, इस बार खड़े खड़े मिड विकेट के ऊपर गेंद आ गई है और इस बार फील्डर मौजूद है और इसी के साथ यहाँ मिलेंगे ओहो खराब और इसी के साथ क्षेत्र खराब है, 4 रन के अंपायर। से इस बार यहाँ गैप में जरूर गेंद है लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है, फील्डर वहां तैनात है। मिलेंगे इस बार यहाँ सिंगल और सिंगल के साथ स्कोर आगे 12। पे स्कोर बगैर नुकसान पे काम चल रहा है। 64 का पीछा करना है, 64 रन। आणि सीमाताई घरत आणि अनंत घरत साहेब यांचं व्यासपीठावर आगमन होते, त्यांचं आम्ही शब्द सुमनाने सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत करतोय। त्यांना विनंती आहे की आपण आला असाल तर आपण व्यासपीठावर या। ओह व्हाट अ शॉट यार, फाइन लेग के ऊपर देखिए, बस दिशा दी और गेंद चली गई 4 रन। तो स्कोर आगे जा रहा है 16। पे स्कोर। ओ कट किया, बाहर जाने वाले गेंद के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया, परिणाम गंभीर हुआ। बैट्समैन कौन, विकेट नंबर पहला। बैक टू द डगआउट डीजे। मात्र षटक संपलं गेलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण बघू शकता ज्या धावा बोर्डावर लागलेल्या त्या म्हणजे 16ला 1 गडी मैदानाच्या बाहेर बामणडोंगरी संघाचा। आणि आता मात्र 16 धावा झाल्या, तर विजयासाठी अजूनही मात्र 48 धावांची गरज। 24 चेंडू 48 धावा म्हणजे प्रति षटकामागे 12ची सरासरी आहे। बघा टॉस साठी आम्ही ऐरोली कोलिवाडा कॅप्टन आणि त्यांच्या अपोजिट जो संघ आहे तो मांडा संघ, दोन्ही कॅप्टनला 2 वेळा अनाउन्समेंट केलेली आहे, 3री वेळ आहे। आले कुठले ऐरोली कोलिवाडा कॅप्टन आलेला आहे, त्यांना धन्यवाद। आणि मांडास कॅप्टन बॅट्समन संदेश पाटील। गुड डिलीवरी। मीत जो गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामने है। एक बार फिर से खूबसूरती के साथ कवर ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद चली गई है, फील्डर मौजूद है, दूसरे के लिए भाग रहे और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। गुड रनिंग
बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल और 2 रनों के साथ स्कोर आगे जा रहा है 18 पे स्कोर जा चुका है। धन्यवाद। और एक बार फिर से ड्राइव किया है खूबसूरती के साथ, और ये इस प्रकार यहां सिंगल जरूर मिलेगा। और टीम का टोटल स्कोर इस बार रुका हुआ है 19। और एक बार फिर से इस बार डाउ सामने खेला हुआ शॉट था सीधा बल्ले से, लेकिन बॉलर के पास इस बार गेंद चली गई है, खुद जाकर स्वयं को इनको उठाया, लेकिन रन कोई मिलेगा नहीं है। टीम का टोटल स्कोर इस बार 19, 2 विकेट गॉन। आणि शाखा प्रमुख पांजेगावचे सन्माननीय सुरेशजी पाटील साहेब यांचं आगमन झालंय, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। उन्नीस को और ये उड़ाया, कैच इट, आउट, विकेट नंबर दूसरा गॉन। विकेट नंबर मेरे हिसाब से 3 गॉन हो चुके हैं आणि थोडीशी अवस्था अशी दयनीय झालेली आहे बामणडोंगरी संघाची। Hello, sick, hello, sick, hey, hello, sick, what? Hello, sick, hey, hello. तो फिलहाल 19 में 3 विकेट गॉन हो चुकी है, थोड़ी सी अवस्था बिकट है, लेकिन आप टीम के लिए कोई संकट मोचन बनना पड़ेगा क्योंकि 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। पहले ओवर में 16, दूसरे ओवर में 3। वैष्णव भोईर बॉलिंग ट्रैक के ऊपर एक बार फिर से कोटे का दूसरा पारी का तीसरा ओवर लेके अभी 18 गेंदे शेष और अंकित रन चाहिए 45, 18 ला 45 पाहिजे।
18-45। ओ सुंदर बॉल, गुड डिलीवरी। इस बार देखिए पुल करने गए थे मिड विकेट के ऊपर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई कनेक्शन हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है, इस प्रकार ये बॉल डॉट चली गई। उधर आईपीएल का आगाज हुआ है आज, और यहाँ डोंगरी में आज समापन है टूर्नामेंट का। और दो टीम दिग्गज टीम है आमने सामने, 19 लॉस ऑफ 3। और एक बार फिर से इस बार हवा में जरूर कैच इट, गुड कैच, विकेट नंबर 4 गॉन डीजे। मैदानावर सामन्याचा आनंद घेता घेता प्रेझेंटेशन बॉक्स एरियामध्ये मान्यवरांच्या स्वागताचा आणि कौतुकाचा सोहळा केला जाईल। डोंगरी गावातून सामाजिक चळवळीतून सुरुवात केल्यानंतर शेतकरी कामगार पक्षाची ज्यांची नाल लोडली गेली आणि आस्थागत आज शेतकरी कामगार पक्षाच्या उरणच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्षा म्हणून ज्या कार्यरत आहेत, मी विनंती करतोय सीमाताई अनंत घरत यांना की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स एरियामध्ये सन्मानाचा स्वीकार करण्यासाठी यायचं आहे। आज या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपला या ठिकाणी सन्मान समर्पित होत आहे। लायन्स क्लब उरणच्या माध्यमातून देखील अथक परिश्रम सातत्यानं आपण त्यांचे पाहतो। उरणमध्ये महिलांवर होणारे विविध अन्याय आणि अन्यायाला वाचा फोडणारी एक महिला रणरागिणी म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं त्यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्तानं केला जातोय। मी विनंती करतोय सन्माननीय परेश घरत साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान त्यांना समर्पित करावा। आज खऱ्या अर्थानं आगरी कोळी कराडी समाजाचं नेतृत्व देखील ज्यांच्या खांद्यावर आहे, अनेक महिला म्हणून सातत्यानं आपण त्यांचं नेतृत्व उरणमध्ये पाहिलंय। आज त्यांचा हा सन्मान आपल्या गावामध्ये होतोय, त्याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक या ठिकाणी आभार व्यक्त करतोय। तदनंतर त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून आपण आज त्यांचे चिरंजीव आदित्यला आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये ज्यांना प्रावीण्य मिळवलंय, मी सुरुवातीला विनंती करतोय आदरणीय श्री महादेवजी घरत साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते आदित्य यांचा या ठिकाणी सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्तानं करावा। पॉवर लिफ्टिंग क्षेत्रामध्ये आदित्यनं आतापर्यंत असंख्य गोल्ड मेडल प्राप्त केलेले आहेत, मग फुल पॉवर लिफ्टिंग असेल, तदनंतर पुशपुल असेल, तदनंतर डेडलिफ्ट असेल, बेंच प्रेस असेल, या असंख्य स्पर्धांमध्ये आज त्याचं प्रावीण्य आपल्याला पाहायला मिळालं। एशियन पॉवर लिफ्टिंग क्षेत्रामध्ये 4 गोल्ड मेडल त्याला प्राप्त आहेत, तदनंतर नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये 2 वेळा त्याला गोल्ड मेडल प्राप्त झालेले आहेत। महाराष्ट्र स्टेट चॅम्पियनशिप मध्ये देखील त्याला 3 वेळा गोल्ड मेडल प्राप्त झालाय। रायगड डिस्ट्रिक्ट मध्ये देखील 3 वेळा गोल्ड मेडल प्राप्त झालाय आणि केन्झो पॉवर लिफ्टिंग मध्ये देखील स्ट्रॉंग मॅन ऑफ टुर्नामेंट असे असंख्य पारितोषिक पटकावणारा आपल्याच गावातील डोंगरी गावाचा आदित्य हा तारा आज जणू काही या क्षेत्रामध्ये चमकतोय। आपण सर्वांनी आदित्यचे एकदा जोरदार जोरदार टाळ्यांनी या ठिकाणी आपण कौतुक करूया। खूप खूप अभिनंदन आणि अशीच क्षितिज तुम्ही या ठिकाणी गाठावी, या खूप साऱ्या तुला शुभेच्छा। तदनंतर डोंगरी गावाचे ग्राम सुधारणा मंडळाचे सन्माननीय खजिनदार आदरणीय श्री हरीशदादा घरत साहेबांना आपण इन्व्हाइट करू की आपण सन्मानाचा स्वीकार करण्यासाठी अतिथी कक्षामध्ये यावं। कैलासवासी विनायक बाबूराव घरत स्मृती, कैलासवासी प्रल्हाद बाबूराव घरत स्मृती यांच्या सौजन्याने आयोजित केली जाणारी स्पर्धा, हिंदू हृदय सम्राट सुप्रीमो बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावानं भरवली जाणारी स्पर्धा आणि प्रमुख आयोजक परेशदादा घरत साहेबांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय खजिनदार साहेबांचा होणारा सन्मान आपण या ठिकाणी पाहत आहोत। या सोहळ्याप्रती आपण पाहतोय महाराष्ट्राचं वस्त्र अलंकार त्यांना परिधान केलं जात आहे, सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ, तर या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांना एक गोड आठवण भेट या ठिकाणी समर्पित केली जात आहे। पुढील सन्मान आपण पाहतोय मंचकावर आदरणीय श्री सुहासदादा घरत साहेबांचे या ठिकाणी शुभ आगमन आहे, त्यांना आपण इन्व्हाइट करू प्रेझेंटेशन बॉक्स एरियामध्ये। वरिष्ठांचा सल्ला ज्येष्ठांचा सल्ला, ज्येष्ठांचं मार्गदर्शन फार महत्त्वाचं असतं आणि आज ही होणारी स्पर्धा इथे आम्हाला तरुण पाहायला मिळाले, इथे आपल्याला वरिष्ठ पाहायला मिळाले। याच वरिष्ठांच्या फळीतले सुहासदादा घरत यांचा हा होणारा सन्मान आपण प्रमुख आयोजक परेशदादा घरत यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी पाहतोय। आपुलकीची शाल, सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांना हा सन्मान समर्पित केला जातो आहे।
तदनंतर आपण पाहतोय अतिश भाई धावा संख्या झालेल्या त्या 27 आणि विजयासाठी 12 चेंडू 37 धावांची गरज 12ला 37. मंचकोर आपण पाहतो टेनिस बॉलचा खली म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं गेलं त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये असंख्य बॅट्समनच्या बॅट देखील तुटल्या गेल्या, असंख्य गोलंदाजीचे रेकॉर्ड्स ज्यानं आपल्या गोलंदाजीतून कायम केले. डोंगरी गावाच्या टेनिस बॉल क्रिकेटला ज्यानं एक वेगळी झळाकी प्राप्त करून दिले, एक उत्कृष्ट द लेजेंड ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट. मी राजू दादाला विनंती करतोय की आपण सन्मानाचा स्वीकार करण्यासाठी प्रेझेंटेशन बॉक्स एरियामध्ये यावं. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये चिदिरावर चमकणारा हा तारा आपण बहुत अवशी कित्येक वर्ष कित्येक दशक या गोलंदाजाला आपण पाहिलं आणि आज मात्र आपल्या घरच्या मैदानावर हिंदू हृदय सम्राट मान्य श्री बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावानं भरवले जाणाऱ्या या स्पर्धेमध्ये त्यांचा होणारा हा सन्मान आपण या ठिकाणी पाहतोय. आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स एरियामध्ये पाहतोय सर्वांचे लाडके राजू दादा यांचा होणारा हा सन्मान आहे. खर तर टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वामध्ये इकॉनॉमिकल स्पेल कसा टाकायचा आहे त्यांच्याकडून बहुतांशी डोंगरी गावातल्या बऱ्याच गोलंदाजांना शिकलं असावं. आणि तदनंतर आपण पाहतोय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे पांजे गावाचे शाखा प्रमुख सन्माननीय आदरणीय श्री सुरेशदादा भोईर यांना आपण इन्व्हाइट करू की आपण सन्मानाचा स्वीकार करावा. बंधन धाग्याचं काळीज वाघाचं या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी एक जे विचार पेरलेले आहेत ते रखरखते निखारे आज ही प्रत्येकाच्या मनाशी आहेत आणि त्याच विचारांचं काम करणारा हा तरुण आज शिवसेना शाखा पांजे गावाचं काम करतोय. त्यांचा होणारा सन्मान आपण या ठिकाणी पाहत आहोत. खूप खूप धन्यवाद. या ठिकाणी मनपूर्वक तुम्हाला शुभेच्छा. तदनंतर आपण पाहतोय प्रत्येक यशस्वी पुरुषा पाठीमागे एक स्त्रीचा हात असतो, पण आज अस्तागत सामाजिक राजकीय चळवळीमध्ये सौभाग्यवती सीमाताई अनंत घरात मोठ्या मोठ्या हुद्द्यावर आपण त्यांना पाहिलं, मोठ्या मोठ्या संघटनेमध्ये काम करताना पाहिलं, मोठ्या मोठ्या पदावर देखील काम करताना पाहिलं. पण एका स्त्रीच्या पाठीमागे कधी पुरुष असतो का? तर हो, माझं उत्तर येईल हो, कारण त्यांच्या पाठीमागे त्यांचे यजमान अर्थातच पतिदेव सन्माननीय अनंतदादा घरत हे ठामपणे पाठीमागे उभे राहिले. त्यांना मी विनंती करतोय की आपण सन्मानाचा स्वीकार करण्यासाठी प्रेझेंटेशन बॉक्स एरियामध्ये यावं. आपला सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. सन्माननीय आदरणीय श्री अनंतरावजी घरत यांचा होणारा सन्मान आहे. एका यशस्वी स्त्रीच्या पाठीमागे ठामपणे भूमिका निभावणारा एक कर्तव्यदक्ष पुरुष, त्यांचा होणारा सन्मान आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स एरियामध्ये या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक सन्माननीय परेश शेठ घरत साहेबांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान त्यांना या ठिकाणी समर्पित केला जातो आहे. हा आपल्या कार्याचा आपल्या कर्तृत्वाचा हा गुणगौरव आहे, त्याचा आपण स्वीकार करत आहोत. चलूया सन्मान सोहळ्यानंतर एक मोठा मॅच, बिग बॅटल, एक युद्धभूमी डोंगरीच्या मैदानावर आपण पाहतोय. पाहता क्षणी डोळे या ठिकाणी आपली पापणी न मिटावी, प्रत्येक चेंडू मागे आपल्याला काहीतरी घटना होताना पाहायला मिळतात. चलूया प्रेझेंटेशन बॉक्स मधून आपल्याला आवाज ऐकायला मिळेल ज्यांची चर्चा संपूर्ण महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये आवाजाची राहिलेली आहे. शिंदेशाही बाज आवाज गोड तो आहे. आपण आवाज ऐकूया. लोकप्रिय क्रिकेट समालोचक पाजी यांच्याकडे आपण जाऊया. बहुत बहुत शुक्रिया आतिश भाई. तो 7 में चाहिए 33 की जरूरत है. दिल्ली दूर है, हवा अभी बदलना चाहिए, मारधाड़ चाहिए, आक्रमण चाहिए. ओ शॉट है लेकिन फील्डर मौजूद, लेकिन वहां बॉल दिखी नहीं. 4 रन जाएगा लगता है और अंत में अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया. बाउंड्री लाइन के अंदर ही इस बार देखा जाए रोक लिया है बल्ले फील्डर ने गेंद को. और 7 में अभी चाहिए मेरे हिसाब से इस बार देखा जाए 31 अंतिम बॉल शेष इस ओवर की, और वही माफ कीजिए. तो अभी 6 गेंदे शेष और 31 साला 31 धावा. मित्रो, आपण पाहतोय मंचकावर असंख्य मान्यवर आहेत, परंतु मान्यवरांच्या फळीमध्ये ज्यांचा पहिल्या दिवशी सन्मान झाला उल्लेख करावा लागेल. 162 इव्हेंट द्रोणागिरी स्पोर्ट्स असोसिएशनच्या माध्यमातून आपल्या या उरणमध्ये आणलं. साधेखानी छोटेखानी 25 वर्षापूर्वी या उरणमध्ये सुरुवात झाली आणि आज अस्तागत इवलेसे लावले रोपटे
त्याचं वेणू गेलं गगनावरी असंच काहीसं म्हणता येईल. उरण, रायगड, महाराष्ट्र अशा स्टेट लेवलच्या कॉम्पिटिशन आपल्या उरणामध्ये ज्यानं आणल्या असे आदरणीय श्री महादेवजी गरज साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन आहे. नुकतीच आपण पाहिलं बोकडबिऱ्याच्या मैदानावर सुरू असणारी राज्यस्तरीय जिल्हास्तरीय कबड्डी स्पर्धेचं उद्घाटनीय सोहळा त्यांच्या शुभ हस्ते पार पडल्यानंतर पुण्याच्या आपल्या गावामध्ये होणाऱ्या रजनी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये त्यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन आहे. चलूया सामन्याकडे. 6 बॉल 31 चाहिए. अभी 5 में 31 मतलब 5 तो चक्के बनेंगे भी तो भी कठिन है, लेकिन अभी तो इस बार देखा थोड़ा मुश्किल बन चुका है बामन डोंगरी के लिए. जहाँ 64 का पीछा करते समय टीम की हालत इस स्थिति में आई है. सूर्यकांत मडवी जे ऐरोली कोलीवाड्याचे यांचं आगमन झालेलं मंचात त्यांचं हार्दिक स्वागत. त्याला विनंती असेल या व्यासपीठावर. हवा में जरूर गेंद है लेकिन फायदा कोई नहीं होगा इस शॉट से. फाइनल के ऊपर गेंद जा रही है. 4 गेंद मानस पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं और पूरी तरह से इस बार देखा जाए नावा चंद्र स्पोर्ट नावा टीम इस जीत को मजबूत स्थिति में लाने के लिए अपना शानदार एफर्ट दे चुके हैं. 4 में 30 चाहिए, असंभव है. इस बार जोरदार प्रहार किया है लेकिन बाउंड्री आ गई. लेकिन क्या कहते दिया बुझने के बाद कुछ फायदा नहीं तेल डाल के. आणि ते परीक्षा संपल्यावर अभ्यास करून काय फायदा आहे. बाजू बघा. चार बॉल होते, 4 में 24 होते तो कॉर्नरलेस बैट्समैन की याद दिला देते, लेकिन 3 में 26 चाहिए. बाउंड्री इस बार आ चुकी बल्लेबाज जो है आदित्य के बल्ले से. ये लॉप किया है लेकिन कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात किया. इसको लपका विकेट नंबर यहाँ 5वां ड्रेस 6ठा ड्रेसिंग रूम में जा रहा है. मैच में औपचारिकता बाकी है. 2 गेंदें बची हुई है और 2 गेंदों में चाहिए 26. मुश्किल है ये मैच जीतना बामन डोंगरी टीम को. बल्ले का इस बार बल्ले की एज जरूर लगी है. थर्ड मैन के ऊपर फील्डर मौजूद है. जाने दो मैं बोला ना जाने दो तो तुम और मार रहे हैं. 1 में 25 चाहिए. देखिए जिस टीम का हाईएस्ट स्कोर है ना वो बिल्कुल माफ कीजिए कोई गलती. आज का लॉर्ड ए है तो बिलाल 1 में 25 मुश्किल है बामन डोंगरी को जीतना. बैकफुट में जाकर के इनको पुल किया है जरूर, लेकिन 24 रनों से बड़ी जीत अर्जित कर चुके भालचंद्र स्पोर्ट नावा टीम. पहाड़ों से जो टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टकरा जाए उसे युवान कहते हैं. वेल्डन नावा टीम, हार्ड लक युवदानी बामन डोंगरी टीम, तेजस मात्र कंपनी. आभार व्यक्त करते हैं आपका. और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है वैष्णव भोईर. कम ऑन द प्लीज स्टेज. मैन ऑफ द मैच 21 रन की बेमिसाल पारी और 2 विकेट हासिल किया है वैष्णव भोईर को मैन ऑफ द मैच के लिए